तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन कराया जा रहा था। टोटल 18 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके नेम रिएक्शंस होते हैं पूरी किताब से क्लास 12 केमिस्ट्री की। तो उसमें से हम लोग कुछ रिएक्शन बच गए थे जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। और फिर आपका जो नेम रिएक्शन का टॉपिक होगा पूरे समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी नियम रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और सभी नेम रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इन सारे नेम रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लिया तो इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा। तो इसी में से आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसके अंतर्गत क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो जिनको भी चाहिए वो लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी आपके महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन बच गए थे उसको आज की इस वीडियो में समाप्त करते हैं और फिर आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो अगली महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होने वाली है आपके डार्जन अपक्रिया। ये आप केवल परीक्षा में 16 में पूछेगी रिएक्शन महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है डार्जन अपक्रिया। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके बारे में संभावना आप केवल परीक्षा में बनने। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है डार्जन अपक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एल्डिहाइड कीटोन सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोएस्टर जैसे कि अल्फा क्लोरोस्टेट के साथ संग्रहित होता है तो आपका अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर बनता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक एस्टर कहते हैं। ठीक है, यही अपक्रिया आपकी डार्जन अपक्रिया कहलाती है। देखिए, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोएस्टर से रिएक्शन कराते हैं तो आपका अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर बनता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक एस्टर कहते हैं, और यही फिर आपका डार्जन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन के साथ किसके साथ एथिल अल्फा क्लोरोएस्टर के साथ कराते हैं सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में तो आपका अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर बनता है, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में आपका एथिल अल्कोहल भी आपको प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोएस्टर से कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, हमें मिलेगा अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर मिलेगा, जिसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक एस्टर कहते हैं, और यह फिर आपका डार्जन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आपकी ये अपक्रिया हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली अपक्रिया की तरफ। आपकी जो अगली महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होने वाली है आपके हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया। यह आपके परीक्षा में देखिए 20 में 16 में 15 में 14 और 12 में 5 बार पूछी गई नेम रिएक्शन महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके संभावना बने कि आपके परीक्षा में 100% आपको देखने को आपके पेपर में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक अमीन बनता है। प्राप्त अमीन में अमाइड से एक कार्बन कम होता है और इसी अपक्रिया को हम लोग हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया कहते हैं। मतलब आपका हो गया, जब किसी अमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक अमीन बनता है। प्राप्त अमीन में अमाइड से एक कार्बन कम होता है और इसी अपक्रिया को हम लोग हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम लोग किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं साथ में एल्कोहलिक KH होता है तो आपका प्राथमिक अमीन बनता है, साथ में आपका K2CO3 बनता है, साथ में आपका KBr और वाटर भी बनता है। मतलब आपका हो गया, जब हम लोग किसी अमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराएंगे तो हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होगा। ठीक है, इसका उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जब हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है, जब हम लोग एस्टामाइड यानी CH3CONH2 की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं साथ में आपका एल्कोहलिक KH होता है तो आपका मेथिल अमीन CH3NH2 मिलता है, साथ में आपका K2CO3 मिलता है, साथ में आपका KBr और वाटर भी मिलता है। मतलब आपका हो गया, जब हम लोग एस्टामाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, हम लोग द्रव ब्रोमीन और KOH से कराएंगे तो हमें मेथिल अमीन मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, प्राइमरी अमीन होता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग बेंजामाइड की रिएक्शन करा रहे हैं द्रव ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ तो क्या मिला, देखिए जब हम लोग बेंजामाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5CONH2 होता है, जब उसकी रिएक्शन में Br2 और KOH के साथ कराते हैं तो हमें एनिलीन यानी C6H5NH2 मिलता है, साथ में KBr K2CO3 और वाटर भी मिलता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, इसके आने संभावना आपके परीक्षा बने। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। आपकी जो अगली महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होने वाली है आपके सैंडमेयर अपक्रिया। यह आपकी परीक्षा में 20 में 17 में 16 और 11 में 4 बार पूछी गई नेम रिएक्शन महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है सैंडमेयर अपक्रिया। अगर आपको नहीं पता इससे आप नोट लें, क्योंकि इसके बारे में संभावना आपकी परीक्षा बंद है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है सैंडमेयर अपक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब डायजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2/HCl Cu2Br2/HBr या Cu2CN2 का होल्टोस/KCN के साथ गर्म करते हैं तो डाय जो समूह क्रमशः क्लोरीन ब्रोमीन तथा CN से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इसी अपक्रिया को हम लोग सैंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। मतलब आपका हो गया, जब डायजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2/HCl Cu2Br2/HBr या Cu2CN का होल्टोस/KCN के साथ गर्म करते हैं तो जो डाय जो समूह होता है क्रमशः क्लोरीन ब्रोमीन तथा CN से हट जाता है, वहाँ पे आपका क्लोरीन ब्रोमीन तथा CN लग जाते हैं और इसी अपक्रिया को हम लोग सैंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
जब हम लोग बेंजीन डायजन क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2/HCl से कराते हैं तो यहाँ से आपका जो डायजो समूह होता है हट जाता है, उसके सामने आपका क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, साथ में आपका N2 मिल जाएगा, साथ में आपका HCl मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। इसकी दूसरी रिएक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम लोग बेंजीन डायजन क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Br2/SBr से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो डायजो समूह होगा वो हट जाएगा, उसके सामने आपका Br लग जाएगा, जिससे आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, साथ में आपका N2 मिल जाएगा, साथ में आपका HCl मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी तीसरी रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम लोग बेंजीन डायजन क्लोराइड की रिएक्शन Cu2CN/KCN से कराते हैं तो आपका यहाँ पे जो आपका जो डायजो समूह हट जाता है, उसके स्थान पे CN लग जाता है, जिससे आपको साइनोबेंजीन मिल जाती है, साथ में आपको N2 मिल जाता है, साथ में KCl आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपके होगी सेंडमेयर अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगली अपक्रिया की तरफ। अगला महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होने वाला है आपका इटार अपक्रिया। ये आपके परीक्षा में 19 में पूछेगी नेम रिएक्शन, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इटार अपक्रिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी ऊपर परीक्षा में बनती है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है इटार अपक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह अपक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टार्बिन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इटार अपक्रिया कहलाती है, मतलब वह अपक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टार्बिन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड मिलता है, इटार अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है, इस अपक्रिया द्वारा हम लोग टार्बिन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, मतलब इस अपक्रिया से हम लोग टार्बिन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है, देखिए पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक अपक्षय के रूप में प्राप्त होता है जो जल अपघटन होकर बेंजल्डिहाइड, मतलब इसमें क्या होता है, इस अपक्रिया में पहले हमें एक योगात्मक जटिल यौगिक मिलेगा, जिसे हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जब हम लोग टार्बिन का ऑक्सीकरण कराते हैं Cr2Cl2 की उपस्थिति में, साथ में CH2 भी उपस्थित होता है, तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपका जटिल यौगिक मिलेगा, फिर उसका जब हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका बेंजल्डिहाइड मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री में जितनी भी महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होती है सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, साथ में इसको तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई नेम रिएक्शन आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।